ऑफ कोर्स आई नो सम बिट्स ऑफ दिस स्टोरी बट नॉट द एंटायर स्टोरी। लैंडोर में टाइम काफ़ी गुजरा। वो क्या सोसाइटी थी, कैसे लोग थे? क्योंकि हम फिर आएंगे द आर्चीज़ वाली कहानी पर भी आएंगे क्योंकि रेफरेंस वहाँ से ड्रॉ किए गए हैं। लेकिन आपसे सुनना चाहते हैं। यार रोहित, वो कमाल के दिन थे। वो एक ऑलमोस्ट लाइक एक फेरी टेल या फेरी टेल बुक से एक कुछ पन्ने निकले हैं, ये वो जिंदगी थी। वैसे भी जैसे ही आप मसूरी पहुँचते हैं और उससे ऊपर चढ़ने लगते हैं, दुनिया बदलने लगती है। जो आप जिक्र कर रहे हो वो कुछ और टाइम था। आज जाओ तो बोलोगे नहीं, गाड़ी घुमा के वापस जाओ, बट दैट्स अ स्टोरी फॉर डिफरेंट डे। मैं उस मसूरी की बात कर रहा हूँ 80s की, राइट? आई एम बोर्न इन 81। तो कैन यू इमेजिन मसूरी? अब आप लोग जो जाते हो, यू सीन द चार्म नाउ। एक सुनसान मसूरी का सोचो, वो भी लैंडआवर। यू नो लैंडआवर इज द फाइनल, इट्स अ इज़ कैंटोनमेंट। इट लैंडोर और लैंडावर? इट्स लैंडआवर, बट इंडियंस को लैंडओवर कहते हैं। इट्स लैंडआवर, इट कम्स फ्रॉम आवर, आवर लैंड। ओह! उसको अच्छा, फ्लिप इट्स करके, लैंड आवर। करेक्ट, ये जो मेरे ख्याल से आयरिश सेटलर्स आए थे, तो इट्स आवर लैंड। बट पता नहीं क्या इसका है, वो लैंड आवर हो गया। इट्स एज इट स्पेल्ड, लैंड आवर, यानी जो कि आवर। बोलते-बोलते करेक्ट, लैंडोर हो बट गया। जो लोकल है पहाड़ी है वो लैंड ओवर बोलते हैं, बट आई स्टिल से लैंड आवर क्योंकि दिस इज हाउ आई लर्नड इट। तो 80s का लैंड आवर, नॉट 80s का मॉल रोड, नॉट 80s का वो या फिर पिक्चर पैलेस एरिया, लैंड आवर। इतना सिक्लूडेड जगह था वो। इट वाज, देयर वाज नो पोल्यूशन। गाड़ी अगर दिखती थी तो वो एक दो डिफेंस की गाड़ी आते थे क्योंकि वहाँ पे डिफेंस का बेस है। हमारे पास ना गाड़ी थी, स्कूटर्स और बाइक्स आते थे, साइकिल। तो ग्रोइंग अप इन दैट इन्वायरमेंट, यू नो, फ्रॉम 19 अर्ली 80s टू अबाउट 1991 तक हम लोग वहाँ पे थे जहाँ हम रहते थे। यार मैं, आई डोंट हैव वर्ड्स टू डिस्क्राइब इट, क्योंकि वो दुनिया से अलग, छोटे शहर के लोग, मालगुडी डेज मीट्स पंचायत। इट वाज दैट काइंड ऑफ अ माहौल जहाँ हर इंसान अपने आप को जानता है। मैं शायद 7 या 8 साल का था जब मैं हमारे स्टेट से टू द नियरेस्ट शॉप कॉल्ड सिस्टर बाजार, वहाँ पे ए हुँ, प्रकाश करके एक दुकान है, अभी भी है। अभी भी है। करेक्ट, वो 60-70 साल से है, वो बल्कि 4 मोर। दुकान और करेक्ट। तो उस एरिया कैन में। यू इमेजिन, यू सीन दिस नाउ, कैन यू इमेजिन कि एक 7 साल का लड़का अकेले उस 1 किलोमीटर का सफर के लिए अलाउड था, क्योंकि माता जी को डाउट था नहीं। शी ऑल्सो ग्रू अप इन मसूरी, तो शी हैज प्लेड ऑन दो स्ट्रीट्स। अब 2025 में मैं अपने बेटे को नहीं भेजूंगा फॉर दैट ट्रिप, बिकॉज हु नोज, नाउ देयर कार्स एंड टूर्स, बट इन द 80s इट वाज एम्प्टी। सो आई हैड दैट फ्रीडम, और उस फ्रीडम के साथ बड़ा होना, उस फ्रीडम का मतलब समझना। जो मेरे दोस्त थे, माली का बेटा, केयर टेकर का बेटा, तो मैंने हिंदी इन लोग से सीखी। मैंने बॉलीवुड के रेफरेंसेस इन लोग से सीखा। मैंने क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, पिट्ठू मैंने इन लोग से सीखा। सो आई विल ऑलवेज बी इंडेटेड फादर को, कितनी अपने मदर फैमिलीज़ थी को। वहाँ पे? कौन रहते थे वहाँ? उस समय तो देखो, वुडस्टॉक स्कूल इज द मेन थिंग ऑफ वुडस्टॉक ऑफ कोर्स, यस। ऑफ लैंड आवर। तो हमारे आसपास वुडस्टॉक के स्टाफ थे। मेरे दादाजी के छोटे भाई, लाइक माय दादा, ही लिव देयर, बट इट वाज मेनली वुडस्टॉक। Woodstock was also kind वुडस्टॉक of run by people related to your family only. नॉट रिलेटेड, बट जो यही जो मेरे मेरे दादाजी के छोटे भाई थे, वो प्रिंसिपल थे 68 से लेके 78 तक। बट इट वॉज फाउंडेड बाय अमेरिकन मिशनरीज कुछ 1.5 साल पहले। उससे हमारा कुछ नहीं था। बट इंडिया में, और क्योंकि जो मेरे दादाजी थे, ही वॉज पोस्टेड इन राजपुर। पहले ही वॉज इन इटावा, यूपी, देन ही वॉज पोस्टेड इन दिल्ली, एंड देन ही वॉज पोस्टेड इन राजपुर। ये कब की बात है? 50s एंड 60s। तो उस समय एक ही स्कूल था जहाँ पे अमेरिकन और ब्रिटिशर्स और पढ़ कैनेडियंस सकते थे। पढ़ सकते थे, वुडस्टॉक। तो दैट्स आवर कनेक्शन। आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कुछ 32 से 35 ऑल्टर्स उस स्कूल में पढ़ चुके थे। मैं वहाँ पे पढ़ा रहता था, बट आई वॉज हैप्पी टू गो देयर।